Assalamualaikum students. So today we are going to start a topic of alcohol in CNS pharmacology. Alcohols के बारे में किसको नहीं पता होता? Those organic compounds which contain hydroxyl group in them are regarded as alcohol. अब अल्कोहल्स की इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो ये कि अल्कोहल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज सेडेटिव्स and hypnotics. लेकिन although alcohols are used as sedatives and hypnotics due to certain disadvantages, इनको यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि एक तो अल्कोहल की सबसे बड़ा अब्यूज़ ये है कि ये ह्यूमन बॉडी डिपेंड हो जाती है अल्कोहल के ऊपर एंड इट कैन ऑल्सो बी अब्यूज्ड। और दूसरा डिसएडवांटेज अल्कोहल का ये है कि DUI लाइक ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। लाइक एक बंदा है, उसने अल्कोहल को इंटेक किया है और फिर वो ड्राइव कर रहा है, ऑब्वियसली उसके ऊपर गंदगी तारी होगी और वो सही से ड्राइव नहीं कर सकता, विच कैन बी डैमेजिंग। Now there are some alcohols which are used for the clinical purposes, which includes ethanol, methanol, and the last one is ethylene glycol. Now here are few antagonists for alcohol. First of all, we have drugs that are used to treat the withdrawal of alcohol. मतलब कि जब एक पर्सन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है और अचानक से फिर वो अल्कोहल कंज्यूमशन छोड़ देता है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी पे कुछ इफ़ेक्ट्स आए विच आर नोन एज विड्रॉल ऑफ अल्कोहल। तो इस तरह के इफ़ेक्ट्स को ट्रीट करने के लिए वी हैव टू ड्रग्स विच इज़ थायामीन and diazepam. अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं विच आर यूज टू ट्रीट द डिपेंडेंस ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले तो हम ये समझें कि व्हाट इज़ डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस की टर्म पहले यूज़ हुई थी इन द जनरल फार्माकोलॉजी। और डिपेंडेंस क्या होती है कि एक बॉडी एक ड्रग पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाए। लाइक एक बंदे ने एक स्पेसिफिक ड्रग ली तो उसकी बॉडी फिर से डिमांड करेगी कि वो ड्रग फिर से उसको दी जाए। सो डेट इज़ नॉन एज डिपेंडेंस। और अल्कोहल की डिपेंडेंस को ट्रीट करने के लिए वी हैव 3 मोर ड्रग्स। नंबर 1 इज़ डाइसल्फाइरम, and the next one is naltrexone, and the last one is camprostate. उसके बाद कुछ ड्रग्स होती हैं कि अगर मेथनॉल को या एथेनॉल इथाइलिन ग्लाइकोल की ज़्यादा कंजप्शन हो जाए, इट रिजल्ट्स इन द इंटॉक्सिकेशन ऑफ मिथेनॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इस तरह की इंटॉक्सिकेशन को ट्रीट करने के लिए वी हैव 2 ड्रग्स विच आर एथेनॉल and फॉर्मापिज़ोल।
नाउ यू वुड आस्क कि एथेनॉल और फोमापिज़ोल किस तरह से आर यूज टू ट्रीट द इंटॉक्सिकेशन ऑफ मिथेनॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल. So this would be discussed in the later part of this video. Now we are going to discuss about the pharmacokinetics of alcohol. कि जब अल्कोहल का इंटेक किया जाए तो बॉडी अल्कोहल के साथ क्या सलूक करने वाली, दैट वुड बी डिस्कस्ड इन द फार्माकोकाइनेटिक्स. कि अल्कोहल किस तरह से ली जाती है, उसकी एब्जॉर्प्शन किस तरह की होती है बॉडी में, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की होती है बॉडी में, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एट द एंड, और किस तरह से मेटाबोलाइज होकर एलिमिनेट होती है फ्रॉम आवर बॉडी. सो अल्कोहल या एथेनॉल कह सकते हैं, इट इज़ टेकन थ्रू द ओरल रूट बाय इंजेक्शन. अब एब्जॉर्प्शन किस तरह की होगी अल्कोहल की इन आवर बॉडी, इट वुड बी रैपिड कि अल्कोहल इज़ रैपिडली एंड कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी. डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की होगी, वो भी रैपिड होगी कि इट इज़ रैपिडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी. और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा अल्कोहल का, तो जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ अल्कोहल या एथेनॉल इन आवर बॉडी, दैट वुड बी सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन आवर बॉडी, दैट इज़ अबाउट 0.5 to 0.7 liters per kg. Now last one is metabolism and excretion of alcohol. अब वीडियो के स्टार्ट में एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि हाउ फोमापिज़ोल इज़ यूज्ड टू ट्रीट द इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड बाय इथाइलिन ग्लाइकोल एंड कॉज्ड बाय मेथनॉल. तो उससे पहले वी वुड लुक इनटू द मेटाबॉलिज्म ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कि सबसे पहले इथाइलिन ग्लाइकोल पे आके ऐड करेगा अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम. इट वुड कन्वर्ट द इथाइलिन ग्लाइकोल इनटू ग्लिसरल्डिहाइड. फिर ग्लिसरल्डिहाइड पे भी एक एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आके ऐड करेगा एंड इट वुड कन्वर्ट ग्लिसरल्डिहाइड टू ग्लाइकोलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड वुड बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलिक एसिड. अब अगर इथाइलिन ग्लाइकोल की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, उसकी अमाउंट ज़्यादा है बॉडी में, तो ज़्यादा मेटाबोलाइज होगा एंड इट वुड रिजल्ट इन द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. अगर ऑक्सैलिक एसिड की ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी, it would result in CNS depression, metabolic acidosis and nephrotoxicity. In the same way, methanol would be acted upon by alcohol dehydrogenase, so formaldehyde में convert होगा, it would be acted upon by aldehyde dehydrogenase and it would be converted into formic acid. और अगर मेथनॉल की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है बॉडी में, वो ज़्यादा मेटाबोलाइज हो रहा है, इट वुड रिजल्ट इन एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड की एक्सेसिव प्रोडक्शन लीड्स टू द respiratory failure, anion gap, metabolic acidosis and ocular damage resulting in blindness. तो क्वेश्चन ये था कि फोमापिज़ोल जो है वो किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल और मेथनॉल की इंटॉक्सिकेशन को. सो द आंसर इज़ दैट कि फोमापिज़ोल इज़ एन इनहिबिटर ऑफ अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम. तो चाहे इथाइलिन ग्लाइकोल या मेथनॉल की क्वांटिटी ज़्यादा भी हो बॉडी में, और अगर हम फोमापिज़ोल दे रहे हैं, इट वुड रिजल्ट इन इनहिबिशन ऑफ द अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ताकि मेटाबॉलिज्म ना हो सके इनका फर्दर, ऑक्सैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड की एक्यूमुलेशन ना हो सके. जो सारे टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हमने पढ़े हैं ये इनहिबिट किए जा सकें. अब एथेनॉल का मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है. सो पहली फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि द मेटाबॉलिज्म या एलिमिनेशन ऑफ एथेनॉल फॉलोज द ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है कि कांस्टेंट अमाउंट इज़ रिमूव्ड पर यूनिट टाइम. तो एथेनॉल की कांस्टेंट अमाउंट रिमूव होती है फ्रॉम आवर बॉडी पर यूनिट टाइम. और एथेनॉल जो है उसकी दो तरह से मेटाबोलाइज हो सकता है. एक तो ये कि अगर एथेनॉल लो टू मॉडरेट क्वांटिटी में इंटेक किया जा रहा है एथेनॉल, सो इट वुड बी मेटाबोलाइज बाय अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम.
लेकिन अल्कोहल अगर एक्सेसिव या क्रॉनिक अमाउंट में इंटेक किया जा रहा है, मोर देन 100 मिलीग्राम पर DL, इट वुड बी मेटाबोलाइज्ड बाय MEOS, विच इज़ माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडेज सिस्टम। अब अगर एथेनॉल इज़ टेकन इन लो टू मॉडरेट अमाउंट इन द बॉडी, तो क्या होगा? इट वुड बी मेटाबोलाइज्ड बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। And what is alcohol dehydrogenase enzyme? This is an NAD plus dependent enzyme which is cytosolic enzyme present in liver and gut। और क्योंकि ये enzyme saturable है, there is a limited amount of NAD plus present in our body, इसी वजह से एथेनॉल फॉलो करते हैं ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। होगा कि एज द नेम इंडिकेट dehydrogenase, it would remove one hydrogen फ्रॉम द एथेनॉल, और ये वाला हाइड्रोजन जाके कंबाइन होगा विद NAD प्लस, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ NADH, एंड हेयर ये जो सारा बाकी रिमेनिंग है, इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड, एंड कंसिक्वेंटली जैसा हमने मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल के मेटाबॉलिज्म में देखा था, नाउ एसिटाल्डिहाइड कैन बी एक्टेड अपॉन बाय एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। वो क्या करेगा? वो एल्डिहाइड से एक और हाइड्रोजन रिमूव करवा के NAD प्लस पे ट्रांसफ़र कर देगा। NAD प्लस वुड बी कन्वर्टेड इनटू द NADH, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एसीटेट। लेकिन अगर अब अल्कोहल या एथेनॉल का कंजम्पशन ज़्यादा हो गया हमारी बॉडी में, मोर देन 100 मिलीग्राम पर DL, इट वुड रिजल्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ liver microsomal mixed function oxidase system, which would result in the activation of enzyme involved in phase 1 of cytochrome P450 and activation of microsomal ethanol oxidase system। अब इस सिस्टम में क्या होता है? इट रिक्वायर्स NADPH एंड ऑक्सीजन। NADPH और ऑक्सीजन आएंगे, एक हाइड्रोजन एटम NADPH का एक हाइड्रोजन एटम एथेनॉल से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और NADP प्लस निकल जाएगा, विच वुड रिजल्ट इन द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एसिटाल्डिहाइड। अगेन एसिटाल्डिहाइड वुड बी एक्टेड अपॉन बाय एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, and acetaldehyde would be converted into acetate। अब एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को कौन कौन सी ड्रग्स इनहिबिट करती हैं? दैट इंक्लूड्स डाइसल्फाइरम, सिफेलोस्पोरिन, और oral hypoglycemics and metronidazole। Now this was all about today's lecture. Next points would be discussed in the later lectures. Hope you understood well. Thanks for watching.